यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मियों को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी जनाब, तो बात हो रही थी गर्मियों की, और गर्मियाँ आती हैं तो साथ अपने साथ कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी लेकर आती हैं। जैसे कि आम आ जाते हैं, बहुत मज़े-मज़े के फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि हमें बहुत पसंद होते हैं और हम गर्मियों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन गर्मियों के साथ-साथ ये गर्मी लगना और लाइटों का जाना, बहुत सी जगहें ऐसी हैं, अभी भी हैं जहाँ पे लोग लाइट जाने का दुःख भी सह रहे होते हैं। और जो लोग गर्मियों को एंजॉय कर रहे होते हैं वो मोस्टली वही हो सकते हैं जो कि ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं, वरना हमें तो गर्मियों का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। या बाहर के लोग जो समर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बड़ा उसका इंतज़ार करते हैं, हमें तो बस पसीना ही आता है गर्मी में। तो आज हम बात भी यही करने आए हैं कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए क्या करें, स्पेशली इन गर्मियों में। जी, तो जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो पसीना बहुत आता है और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो यहाँ के लोग हैं वो यूज़ करते हैं मसालों वाले खाने, सालन वग़ैरह। तो हमारे मोस्टली खाने भी ऐसे होते हैं कि जो हमारा पसीना है उसमें बैड ओडोर पैदा हो जाती है, स्मेल पैदा हो जाती है। हम ख़ास तौर पे पसीना तो ऐसा है कि जी वो आप थोड़ा-सा कोई काम करके हटेंगे तो साथ ही आपको पसीना आ जाएगा, और अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो फिर तो तौबा तौबा, फिर आपके पास तो कोई बैठ ही नहीं सकता। हम जो बड़े हैं वो तो फिर भी इन चीज़ों का ख़्याल रख लेते हैं, लेकिन जो इग्नोरेंस होती है वो बच्चों के मामले में या टीनेजर्स के मामले में होती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनसे भी पसीना आता है, और वो हम नॉर्मली आप देखेंगे कि बच्चों को तो ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करवाते कि कोई डिओड्रेंट यूज़ कर लें या कोई भी परफ्यूम वो यूज़ करते होंगे उनसे। सबसे पहले तो जो स्मेल आने की वजह है वो ये है कि हमारे खून में गर्मियों की वजह भी है थोड़ा, और हमारे मसालों वाले खाने भी हैं। होता ये है कि हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़ाहिर बात है, जो भी आपके मसाम खुलेंगे, पसीना निकलेगा तो उसी में से वो इम्प्योरिटीज़ बाहर आएंगी। तो हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा पानी पी सकें, पानी पिएँ। और ऐसे मशरूबात जैसे कि टैंग वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बादाम का शरबत बना लिया, इलायची का शरबत बना लिया, या फिर हम इस तरह के जो फालसे के शरबत या इस तरह के जो भी आप शरबत घर में बना लें, या सत्तू जिन्हें कहते हैं, जो गुड़ के शरबत में हम सत्तू पीते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें ताकि आपसे कम स्मेल आए। आपके अंदर से ऐसे इम्प्योरिटीज़ जब बाहर आएँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना पानी के थ्रू आपके यूरिन में पास आउट हो जाए और आपके पसीने में ज़्यादा स्मेल ना हो। उसके अलावा हम जब जब भी हम बात लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि हमें कम से कम 48-24 आवर्स की प्रोटेक्शन देती हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ रोल ऑन मिल जाते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर लाजमी यूज़ करनी चाहिए। और टीनेजर्स को भी आप छोटी-छोटी बॉटल्स मिल जाती हैं, वो बचपन से ही उनको आदत डालेंगे ना तो बड़े होके फिर उनको वो कमकोसी नहीं होगी। होता ये है कि बचपन से आदत नहीं होती है, तो जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर किसी बड़े को आप बताओगे भी ना तो वो ऑफेंड होगा कि अच्छा जी अब आप हमें बता रहे हो कि हमसे स्मेल आ रही है। हालाँकि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमें पसीना आएगा, हमसे स्मेल आएगी, आपसे आएगी, हमसे आएगी, किसी से भी आ सकती है। कोई शर्मिंदगी की इसमें बात नहीं है कि हमसे स्मेल आ रही है तो इस तरह। बाकी ये कि आप बच्चों को ही आदत डाल लें कि वो रोल ऑन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें, और ऐसे आप मार्केट में देखें जो कम हार्मफुल हो, मतलब जिनका हार्म ना हो। और ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। पसीना आना बुरी बात नहीं होती है, पसीना आता है, आपकी इम्प्योरिटीज़ आपके बॉडी से बाहर आ रही होती हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन वो स्मेल जो लोगों को हमारे हमारे पास बैठने से दूर कर सकती है, या किसी को हमारे से हिचकिचाहट हो सकती है हमसे मिलने में, तो हमें चाहिए ना कि हम उसका एहतियात करें कि हमसे किसी को स्मेल ना आए। अच्छा, उसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने इस्तेमाल में रखती हूँ। मैं वो आपको बताऊँगी, ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको और कोई चीज़ है या कोई और किसी और की रिकमेंडेशन है जो आप बेहतर जानते हो तो आप बेशक वो यूज़ करें। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ हैं जो यूज़ कर सकते हैं। आप चॉइस आपकी है, आप कौन-सी चीज़ यूज़ करना चाहें। तो आप देख लेते हैं ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो एक ये है जो मेरा बिल्कुल खाली हो चुका है, ये भी एक्टिव
एक्टिविले ओरिफ्लेम कंपनी का ही एक है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये मैं इसकी पिक्चर्स आपके साथ अटैच कर दूंगी। ये 24 आवर्स प्रोटेक्शन की ये बात करते हैं और वाकई आपसे पूरा दिन ऐसी स्मेल नहीं आती है। इसके अलावा जो अब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वो भी ये एक्टिविले का ही है, एक्टिव बूस्ट फेयरनेस है। अभी तक ये मुझे नहीं पता कि ये फेयरनेस का कोई काम करता है कि नहीं करता, लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि स्मेल नहीं आती, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। अब जो चीज़ें इसके ऊपर 48 आवर प्रोटेक्शन लिखी हुई है, लेकिन 48 आवर्स प्रोटेक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन तक नहाना ही नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं गए हुए हैं, तो ये होता है कि अगर आपने ये यूज़ किया हुआ है तो आपसे स्मेल नहीं आती है। आपको पसीना जितना मर्ज़ी आ जाए लेकिन स्मेल नहीं आती है। इसके अलावा अगर आप ओरिफ्लेम के हट के कोई कंपनीज देखना चाहते हैं, जैसे जो आम नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल हों, इस तरह की आप देखेंगे निविया की हैं या बहुत सारी और कंपनीज डव वगैरह की मिल जाती हैं। तो निविया का मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका वो मैंने खुद यूज़ किया है और वाकई इसमें आप ये भी 48 आवर प्रोटेक्शन लिखी हुई है और वाकई आपको स्मेल नहीं आती है। तो जो डव वगैरह की होती हैं वो ज़रा क्रीमी हो जाती हैं, तो वो पर्सनली मुझे इस्तेमाल करने में मज़ा नहीं आता। इसके अलावा एक होती हैं इंटीमेट वॉशेस होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अक्सर आप देखें तो मैंने देखा है कि वो मिल जाते हैं। ये मैंने ओरिफ्लेम का एक फेमिनल वॉश रखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। ये हर तरह के इंटीमेट एरियाज़ को जो है वो बैड ओडोर से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रीबायोटिक लैक्टिक एसिड है, तो जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे हम आम सोप वगैरह यूज़ करें तो वो आपके पीएच लेवल को ख़राब कर देता है, तो ये वो नहीं होने देता। और इसको अगर आप हर बाथ में यूज़ कर लेते हैं तो वाकई आपसे एक टाइम के बाद आपकी जो पसीने की स्मेल है ना वो नहीं आती है, वो आनी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी ऐसी मिल जाती हैं जो यही काम करती हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं तो आप बेशक नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं जो कि हमारी नानियाँ और दादियाँ हमें बताती होती थी। तो वो ये है, जैसे ये इसको अब फिटकरी कह लें, फटकरी कह लें, जो भी ये ना आम पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। ये लाकर आप अपनी वैनिटी या बाथरूम वगैरह में रख लें। हर बात के बाद आप इसको हल्का सा गीला करें और इसको डिओड्रेंट की तरह, रोल ऑन की तरह आप फेर लें, तो ये पसीना नहीं आने देती। और कुछ लोग तो इस तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये पानी में एक डोंगा पानी के अंदर इसको डिप करके तो वही डोंगा आप ऊपर डाल लें तो कहीं से भी पसीने में स्मेल नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, सिर्फ ये कि हमें आदत नहीं होती है। और तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें बचपन से ही बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ताकि वो जब बड़े हो जाए तो उनकी रूटीन का एक हिस्सा हो। जैसे हम दांत ब्रश करते हैं, जैसे हम फेस वॉश करते हैं, इसी तरीके से हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी तो जब आप रिसेस के बाद, ब्रेक के बाद जब आप क्लास में एंटर होते थे तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता था क्लास में एंटर होने का, क्योंकि बच्चों खेल खेल के उनके अंदर वो स्मेल कमरे में हुई होती थी। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को भी आप उनके बैग में वाइप्स और इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर दे दें ताकि वो अपने आप को वाइप आउट करें और उसके बाद ये यूज़ कर लें ताकि उनसे फिर स्मेल ना आए। लास्ट में मैं आपसे फिर यही बात करूँगी कि पसीना आना बुरी बात नहीं होती, वो आपके बॉडी में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहा होता है, तो उसको रोकने के काम नहीं करने चाहिए। जो सबसे अव्वल तरीन रेमेडी है वो यही है कि आप इतना ज़्यादा पानी पिएँ कि वो फ्लश आउट हो जाए और पसीने में इतनी स्मेल ना रहे। अब जैसे आगे ईद आ रही है या आगे स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, तो आप देखिए आप ऑफिसेज जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का अपना ख्याल रखो ना तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी हमारे मैनर्स के बीच में आती है कि आप खुद क्यों हमारे मज़हब में कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, इसीलिए कि ताकि किसी और को भी कोई हार्म ना पहुँचे, कोई और आपके साथ आके बैठे तो उसको बुरा फील ना हो या आपको बुरा फील ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।